जय माता दी दोस्तों। आप सभी को पता है कि नवरात्र आने वाले हैं और नवरात्र के पहले दिन ही यानी कि घट स्थापना, कलश स्थापना, ज्वारे बोना, षोडश मातृ का पूजन करना, नवग्रह पूजन करना, माँ दुर्गा की चौकी लगाना, ये सब कार्य किए जाते हैं। इसी से माँ दुर्गा अत्यंत ही प्रसन्न होती है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग जो ऐसे हैं जो कि वर्किंग हैं, जिनके पास पर्याप्त समय नहीं मिल पाता, वो कैसे इस नवरात्रि पर, इस शारदीय नवरात्रि पर बिना कलश स्थापना और खंड जोत के पूजन अर्चन कैसे करें। आज यही सब चीजें हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा उपासना में सबसे पहले घट स्थापना करने का विधान है और जवारे बोने का विधान है। अगर आप ऑफिस वर्किंग है या फिर आप के पास इतना समय नहीं है कि आप घर में कलश स्थापना कर सके, अखंड जोत जला सके या फिर आप व्रत रख सके, अगर आपके पास ये सब समय करने के लिए नहीं है, तो आज मैं आपको एक सरल विधि से माँ दुर्गा की 9 दिन की उपासना बता रही हूँ। तो बताते हैं कि हमें कैसे पूजा उपासना करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास इन चीज़ों के लिए समय नहीं है, तो आप नवरात्र के पहले दिन ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें और फिर पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान आदि करके अपने पूजा घर में जाएं। अगर आप के पास कलश स्थापना के लिए और माँ दुर्गा की स्थापना के लिए समय नहीं है, तो जो भी आपने अपने घर में मंदिर बनाया हुआ है, वहां पर जाकर आप सबसे पहले गणेश जी को स्नान, ध्यान उनका अवश्य ही करें। आप चाहे तो अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है, तो आप उनको नहला सकती हैं। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति नहीं, फोटो है, तो आप एक पुष्प की सहायता से पानी में पुष्प डालकर उससे उनका स्नान अवश्य ही कराएं। अब उसके बाद आप माँ दुर्गा का, अगर आपके पास माँ दुर्गा की मूर्ति है, तो आप उनको पंचामृत से या फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। अगर आपके पास प्रतिमा है या फिर फोटो है, तो आप छींटे देकर भी, गंगा जल के छींटे देकर भी आप उनको स्नान करा सकती हैं। ये विधान आपको हर रोज करना है। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो आप इतना सही काम कर सकते हैं। उसके बाद सुबह और शाम को आपको एक घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करना है। अगर आपके पास अखंड ज्योत जलाने का समय नहीं है, तो आप सुबह और शाम अखंड दीपक की जगह पर देसी घी का दीपक आप अवश्य ही जलाएं। और उसके बाद माँ दुर्गा को सुबह और शाम भोग आप अवश्य ही लगाएं। चाहे तो आप मिश्री का ही भोग लगा सकते हैं, सूखे मेवों का भी भोग लगा सकते हैं, या फिर आप फलों का भोग लगा सकती हैं। इतना काम तो आप अवश्य करें। अगर आप कहेंगे कि हम हमारे पास कलश स्थापना करने का समय नहीं है, तो हमें माँ की पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है, तो आपके इस पूजन से भी माँ दुर्गा अवश्य ही प्रसन्न होंगी। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं, अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है या पूरे 9 दिन का व्रत नहीं कर सकते हैं, या तो फिर आप पहले और अष्टमी तिथि का व्रत रख सकते हैं। इन 2 दिनों व्रत रख के भी आपको नवरात्रि के व्रत का पूर्ण फल मिल सकता है। अगर आप इन 2 दिनों में भी व्रत नहीं रख सकते हैं, तो आप अपने घर पर सात्विक भोजन बनाएं। आप अपने घर में प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें, इस बात का विशेष ध्यान दें। और इसके साथ ही इन 9 दिनों में आप माँ दुर्गा की प्रसन्नता के लिए अपने घर में किसी भी तरह का लड़ाई क्लेश गृह कलह ना होने दें। और इसके साथ ही अपने घर में काले और नीले रंग के आप कपड़े भी ना पहने। और सुबह और शाम माँ की पूजा और आरती आप अवश्य ही करें। और सुबह और शाम को माँ को आप कपूर के साथ आरती करें और लौंग, बताशे और पान के पत्ते पर रखकर माँ दुर्गा को अवश्य ही चढ़ाएं। और इसके साथ ही आप कलश स्थापना की जगह पर माँ के पास एक लोटे में पानी अवश्य रखें। वह लोटा चाहे तो आप तांबे का, पीतल का या फिर चांदी का हो सकता है। अगर आपके पास इन चीजों में से भी कुछ भी नहीं है, तो आप स्टील का लोटा यूज करें। नहीं तो आप स्टील का लोटा जितना हो सके आप उसको अवॉइड करें।
और इसके साथ ही माँ दुर्गा की उपासना के लिए आप सुबह और शाम अपने घर में भजन भी चला सकती हैं, जिससे कि आपके मन में भी माँ दुर्गा के प्रति भावना बढ़ती रहे। माँ दुर्गा आपके मन की भावना देखती है, ना कि पूजा सामग्री की। अगर आपके पास कोई भी पूजा सामग्री नहीं है, तो आप सिर्फ अवश्य ही इस सिंपल पूजा पाठ से ही आप माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकती हैं। और इसके साथ ही आप सुबह शाम माँ को भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके साथ ही आपने जो माता के पास वो लोटे का जल रखा है, उसमें एक फूल आप अवश्य ही डाल दें। और इसके साथ साथ हर रोज आप इस पानी को बदल दें। अगर आपके पूरा परिवार आपके साथ पूजा पाठ नहीं कर सकता है, तो सिर्फ आप सब मिलकर बस सुबह और शाम आप खाली सिर्फ जोत ही जला दें। अगर आपके पास समय है, तो आप किसी दुर्गा माता के किसी मंत्र का जाप कर सकती हैं। अगर आपके पास इतना भी समय नहीं है, तो आप काम करते वक़्त माँ दुर्गा के भजन या तो फिर फ़ोन पर या फिर टीवी पर भी चलाकर सुन सकती हैं। इस तरह से भी आप नवरात्रि का पूर्ण रूप से लाभ उठा सकती हैं। जय माता दी।